बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक गांव बसा था। उस गांव में दो औरतें रहती थीं, एक राजमहल की राजकुमारी और दूसरी एक गरीब मछुआरिन। दोनों के छोटे छोटे बेटे थे। उन बेटों की किलकारियां ही उनकी पूरी दुनिया थी। मां का दिल कैसा होता है ना भाऊ, चाहे वो राजमहल में हो या झोपड़ी में, अपने बच्चे के लिए हर त्याग करने को तैयार। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी को जितिया व्रत होता है। कहा जाता है, जो मां ये व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करती है, उसके बच्चे की उम्र लंबी होती है और उन पर कभी कोई संकट नहीं आता। दोनों औरतों ने ठान लिया कि वे ये व्रत जरूर करेंगी। अष्टमी का दिन आया। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों ने नदी में स्नान किया। फिर मिट्टी से जीवित पुत्रिका और जीमूत वाहन की पूजा की। उन्होंने संकल्प लिया, आज हम ना अन्न खाएंगे, ना जल पिएंगे, सिर्फ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये कठिन तप करेंगे। राजकुमारी ने पूरे विश्वास और नियम से व्रत किया। भूख प्यास की पीड़ा सहकर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन मछुआरिन, उससे भूख और प्यास सहन नहीं हुई। रात के अंधेरे में उसने चोरी छिपे भोजन कर लिया। समय बीता। राजकुमारी का पुत्र बलवान और दीर्घायु हुआ। उसकी जिंदगी सुख और सम्मान से भर गई। पर मछुआरिन का पुत्र जवान होने से पहले ही बीमारी में चला गया। तभी से यह मान्यता बनी, जितिया का व्रत अगर पूरी श्रद्धा और नियम से किया जाए तो संतान की रक्षा होती है और उसे दीर्घायु मिलती है। कब है जितिया व्रत? 2025 में 13 सितंबर 2025 शनिवार, नहाए खाए। 14 सितंबर 2025 रविवार, निर्जला व्रत मुख्य दिन। 15 सितंबर 2025 सोमवार, पारण, व्रत खोलना। कैसे मनाएं? पहले दिन स्नान कर सात्विक भोजन करें। दूसरे दिन निर्जला उपवास रखकर जीवित पुत्रिका और जीमूत वाहन की पूजा करें। रात भर संकल्प निभाए और व्रत की कथा सुने। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान कर फल, दही, चूड़ा या चावल से व्रत खोलें। महत्व, ये व्रत मां के त्याग और ममता का प्रतीक है। माएं अपने बच्चों के लिए भूख प्यास भूलकर यह तप करती हैं। इसीलिए इसे जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। अगर आपको यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही धार्मिक कहानियों और परंपराओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।